हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जानने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जिसे स्विस आर्मी नाइफ के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे एनमैप टूल क्रिएशन के बारे में। एनमैप जो टूल है वो किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। शुरू से एंड तक मैं इसकी सारी चीज़ों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एनमैप के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, काफ़ी टाइम पहले तक एनमैप को स्विस आर्मी, मैं ये बताना चाहूँगा कि स्विस आर्मी नाइफ के रूप में से क्यों जाना जाता है। शुरुआत में जब एनमैप जो ये टूल आया था तो ज़्यादातर लोग समझते थे कि इसका इस्तेमाल जो है सिर्फ पोर्ट स्कैनिंग और इवन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन आपको बहुत जानकर हैरानी होगी कि एक पूरे नेटवर्क की स्कैनिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन टूल है। इवन बहुत ही हेल्पफुल है। आप में काफ़ी सारे लोगों ने इसका यूज़ भी किया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया, मैं बताऊं, एथिकल हैकिंग कोर्स के अंदर मैंने इसका पूरे डिटेल वीडियो बनाए कैसे कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे वही टूल हम किस तरह से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी जो यूजेज़ हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका लिनक्स के अंदर ये इनबिल्ट आता है टूल, अदरवाइज़ आप गिट क्लोन से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे शुरू करेंगे, आपको जिसका लिनक्स के अंदर लिखना है एनमैप और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि इसे किस तरह से यूज किया जा सकता है। इसकी एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे इंक्रीज वर्बसिटी लेवल एंड ओ एन क्या करता है, ये ओ एक्स ओ एस ओ जी, यानी कि आउटपुट स्कैन इन नॉर्मल XML फाइल एंड ग्रैबेबल फॉर्मेट, यानी कि जो भी फॉर्मेट आप लगा रहे हैं उस फॉर्मेट में फ़ाइल को कैप्चर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस सब के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं ये स्पूफ करेगा सोर्स एड्रेस को, एस अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देन इसके अलग अलग जो टूल्स हैं उन सब के बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। इनेबल OS डिटेक्शन, यानी ओ यूज़ करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन का काम ये करेगा। SC स्क्रिप्ट, SV देखिए प्रोब ओपन पोर्ट्स के लिए है, F फास्ट मोड के लिए है, P पोर्ट रेंजेस के लिए है, कहाँ से कहाँ तक आप देना चाहते हैं। तो ये सब इसके यूजेस इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए शुरू करते हैं हम आज इस टूल की क्रिएशन कि किस तरह से हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ फाइल्स की ज़रूरत होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ यूज़र बिन env एंड पाइथन, जो कि हमें कंपलसरी लिखना है यहाँ पे। मतलब एज ए कमेंट है ये, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। द नेक्स्ट वन इज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इम्पोर्ट। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं फाइलें इम्पोर्ट। एक फ़ाइल मैं OS के लिए लेता हूँ और एक मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। फ़िलहाल हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सब प्रोसेस। तो सब प्रोसेस फाइल की मदद से हम ये सारा काम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम होस्ट के बारे में बना लेते हैं। यहाँ मैंने बना लिया होस्ट डिस्कवरी, और होस्ट डिस्कवरी मैंने एक यहाँ पे टूल बना लिया है होस्ट को डिस्कवर करने के लिए। एंड यहाँ ओके सॉरी, इसमें स्पेस का इस्तेमाल नहीं होता, एज़ यू नो अंडरस्कोर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे होस्ट के नाम से ले लेता हूँ। होस्ट में मैंने डिफ़ाइन कर दिया इनपुट, एंटर द होस्ट फॉर स्कैनिंग, या फिर एंटर द होस्ट एड्रेस, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर एंटर द होस्ट नेम। तो जो भी आपको सुटेबल लगे, क्योंकि ये आउटपुट स्क्रीन पे हमें मिलने वाला है। तो यहाँ मैंने लिख दिया एंटर द होस्ट नेम। तो यह हमारा जो होस्ट नेम है वो ऑप्शन पूछेगा कौन से होस्ट पे आप इसे करना चाहते हैं। एंड आफ्टर देन मैं यहाँ पे, अगर आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो इसे थोड़ा डेकोरेट बनाने के लिए। तो मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ डॉट को, और ये मैंने प्रिंट कर दिया बहुत फास्टली। तो यहाँ मैंने लिख दिया 50 60 70, जो भी आप लिखेंगे। तो 60 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे सब प्रोसेस जो मॉड्यूल हमने लिया था उसका यूज़ करने वाले हैं। सब प्रोसेस के बारे में मैं आपको और भी आगे डिटेल में बताता रहूँगा। तो ये जो मॉड्यूल है इसमें से हम यहाँ लेंगे चेक कॉल, और अब हम बात करेंगे जो मेन मॉड्यूल्स हैं। जैसे कि हमारा मेन जो काम है वो एनमैप को लेकर है। तो एनमैप मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और ये किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ आपको शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ ले लिया एनमैप। एनमैप के बारे में इसकी जो भी अभी हमने जो स्ट्रिंग्स देखी थी, मतलब किस तरह से आप इसे फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो वो जो यूजेबल वर्ड्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फ़िलहाल वी फॉर वर्बस स्कैनिंग। तो ऐसे ही दोस्तों आपको जो भी इसके सूटेबल कीवर्ड्स लगते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे।
देन वी एन के बाद मैंने यहाँ पी एन ले लिया है। तो जो भी मुझे ज़रूरी चीज़ें लग रही हैं, मतलब जो उसकी ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं कि होस्ट को डिस्कवर करने के लिए इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पे हमारा पी एन हो गया। एस एन ले लेते हैं स्टेल्थ स्कैनिंग के लिए। ये थोड़ा इन्वर्टेड कॉमास और इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे एस एन ले लिया। एस एन के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एस एल। तो ओके, स्टेप बाय स्टेप ही होने वाला है वो। देन एवरी वर्ड यू नीड टू राइट, जो भी आपको स्टेबल लग रहा है। तो मैं यहाँ पे और यूज़ करने वाला हूँ पी ई, एंड आफ्टर देन वी आर यूजिंग, चलिए मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना है समझने में क्या क्या लिखा हुआ है। तो पी ई हमने यहाँ पे लिया है। अगेन हम ले लेते हैं पी पी। इन सब में जो मेन चीज़ है, क्योंकि ये देखिए एनमैप टूल के साथ आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो डैश लगाना ज़रूरी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर देखिए आउटपुट के लिए, जैसे अभी आपने पढ़ा था एक ऑन फॉर्मेट है, तो अगर आप ऑन ले रहे हैं यहाँ पे, तो जिस भी फॉर्मेट में आपको आउटपुट चाहिए उस कंडीशन के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए ये सारी चीज़ें मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं। और अगर अब ऑन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब किस फॉर्मेट में हमें आउटपुट चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ़िलहाल होस्ट डिस्कवरी, तो मैंने यहाँ लिख दिया होस्ट डॉट टी एक्स टी, और जो आउटपुट है हमारा txt फॉर्मेट में आएगा, इसका मतलब है ये। तो बस एक ही कोडिंग की ज़रूरत है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिक्कतें नहीं आएंगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें यहाँ पे। अगेन होस्ट डॉट टी एक्स टी, ये हमारी फ़ाइल हो गई यहाँ पे। एंड आफ्टर देन वी नीड, जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो है होस्ट एंड फिनिश्ड। तो ऐसे ही मैं इसे यहाँ पे थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। प्रिंट मैंने कर दिया है अगेन डॉट को, और ये मैं करने वाला हूँ 60 टाइम, तो मैंने यहाँ लिख दिया 60। तो ये 60 टाइम जो है, ये जो डॉट है इसे प्रिंट कर देगा। आप चाहें तो सीधा डॉट 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 भी लगा सकते हैं, उस भी में भी कोई गलत नहीं है। तो हमने कोडिंग लिखी यहाँ पे सब प्रोसेस की मदद से, और देखेंगे कि क्या वास्तव में ये काम कर रहा है, होस्ट डिस्कवरी में हमारी मदद कर रहा है। तो लेट अस सी, मैं इसे रन कर देता हूँ पाइथन से, क्योंकि ये पाइथन 3 का टूल है तो हमें पाइथन 3 लिखना पड़ेगा। test1.py एंड एंटर। जैसे ही हम इसे रन करेंगे आप देख सकते हैं ये होस्ट नेम पूछ रहा है। मैंने लिखा 10.0.2.2, तो ये हमारा जो पाथ है वो मैंने टाइप किया, और आप यहाँ देख सकते हैं कि होस्ट की डिस्कवरी यहाँ पे ऑन है फ़िलहाल। दूसरा, हम और भी कई चीज़ें हैं, किसी वेबसाइट का नाम लिखकर भी उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। फर्स्टली ये जो पॉइंट था हमारा, ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं सेकंड चीज़। सेकंड क्या है, होस्ट डिस्कवरी हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम करेंगे पोर्ट डिस्कवरी, या पोर्ट की रेंज अगर हमें देखनी है तो सेम ही है। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे कॉपी कर लेना है, जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बता रहा था कि जस्ट इसमें कुछ खास नहीं है, बस थोड़े से चेंजमेंट आपको करने पड़ेंगे। तो होस्ट की जगह हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पोर्ट को डिस्कवर कर रहे हैं, कौन सी पोर्ट है। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देते हैं पोर्ट रेंज। तो मैंने यहाँ पे पोर्ट की रेंज को डिफ़ाइन कर दिया। होस्ट नेम कॉमन रहेगा, सारी चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप पोर्ट रेंज को करेंगे, मान लीजिए, तो पोर्ट रेंज के हिसाब से ही एनमैप के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको सेट करने पड़ेंगे। तो पोर्ट रेंज के हिसाब से हम यहाँ पे देखिए, यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वी की जगह P4 पोर्ट, क्योंकि हम पोर्ट की स्कैनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम रेंज दे देंगे कितनी से कितनी पोर्ट्स को आपको स्कैन करना है। मान लीजिए मैंने 500 दे दिया, तो 500। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितनी पोर्ट्स को स्कैन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो बाकी सारे पैरामीटर्स की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर्स ओनली ले रहा हूँ ऑन फॉर आउटपुट ग्रैबिंग, जैसा कि आपको मैंने बताया था। और यहाँ जो हम आउटपुट ग्रैब कर रहे हैं पोर्ट रेंज को लेकर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्ट रेंज, यानी कि जो भी आप पोर्ट स्कैन करना चाहते हैं वो। और डेफिनेटली यहाँ भी हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा पोर्ट रेंज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन हमने कर दी हैं। चलिए हम इसे भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार, पोर्ट रेंज को क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। एंड अगेन हम यहाँ पे गए सिंपली, और मैं टूल को रन कर लेता हूँ, एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये होस्ट नेम पूछ रहा है 10.0.2.2 एंटर।
तो पहला जो तो इसने स्कैन कर दिया होस्ट स्कैनिंग। अगेन मैं दे रहा हूँ पोर्ट स्कैनिंग, यहाँ ले लेता हूँ 0.2.2 एंड एंटर मैं कर देता हूँ। तो अप्रॉक्स हमने 500 पोर्ट्स दिए हैं, तो इसमें थोड़ा टाइमिंग लग सकता है। अगर आप ओके सॉरी, यहाँ पे एक एरर आ रही है ऑन में, तो आप उससे सही कर लीजिए, क्योंकि ऑन की जो एरर है यहाँ हमें डैश लगाना पड़ेगा। देन अगेन मैं इसे रन कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके क्लियर कर लेते हैं हम स्क्रीन को। लाइव हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें आ सकती हैं। पोर्ट की जो संख्या है मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए। अगेन हम इस दूसरी टेस्टिंग को थोड़ा रन कर लेते हैं। अगेन 10.0.2.2 एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर दोबारा से मैं दे रहा हूँ 10.0.2.2 एंड एंटर। आप चाहें तो वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, जो कि हम आगे भी टेस्टिंग करेंगे। तो फिलहाल हमारी दो चीज़ें हो गई हैं, तब तक ये स्कैनिंग चलती है, हम आगे की कोडिंग। ये देखिए यहाँ पे स्कैन हो चुका है और ये हमें दिखा रहा है 99 पोर्ट्स क्लोज हैं, पोर्ट नंबर 80 ओपन है फिलहाल इस पर। ओके चलिए अब हम करते हैं इसे स्टेप को थोड़ा आगे ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवरी करेंगे अब की बार हम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये डिस्कवर करके दिखाए। तो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम मैं यहाँ पे दे देता हूँ OS, और OS को हम डिफ़ाइन कर देते हैं, सॉरी कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, कुछ खास नहीं है, बार बार लिखने से अच्छा है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं OS फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड फाइल फॉर्मेट्स वही रहेंगे। साइज़ में इंक्रीमेंट कर देता हूँ इसका ताकि आप समझ सकें, और थोड़ा छोटा मैंने कर दिया है ताकि आपको दिक्कतें ना आए यहाँ की कौन कौन से पैरामीटर्स को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की कंडीशन में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो सारी चीज़ें आप ले लीजिए। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें मैं कट कर देता हूँ यहाँ तक एंड डिलीट। अब जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी लगे वो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लूँगा सबसे पहले एन, और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ F। यहाँ पे डैश कंपलसरी आपको यूज़ करना है, NF ले रहे हैं हम एक, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक को, देन डैश A। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ PN, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की भी। तो जो जो प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वो सब इस पे अप्लाई होने वाली हैं, जो भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवरी में लिखा है। एंड उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो है O। तो यहाँ हम लिख रहे हैं -O फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आएगा, और ऑन आपको पता ही है आउटपुट स्क्रीन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। एंड देन SS मैं ले लेता हूँ यहाँ पे SS, एंड दिस इज़ फॉर डैश। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़नी है, ओके फ्रेंड्स, तो दैट इज़ फाइनल नाउ। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे टाइप कर ली हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ये देखिए host.txt नहीं, फाइल हमें चाहिए os.txt के नाम से। तो हम यहाँ पे लेंगे os.txt, OS जस्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ os.txt के नाम से फ़ाइल मिलेगी, और होस्ट की जगह हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है OS की, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो OS जैसे भी आपने लिखा है स्मॉल और कैपिटल, सेम वैसे ही लिखा जाएगा, अगर स्मॉल है तो स्मॉल और कैपिटल है तो कैपिटल। चलिए फ्रेंड्स, लेट अस सी OS। तो ये हमारा तीसरा जो स्टेप है वो डिफ़ाइन हो चुका है। इस तरह से आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़े, जिन भी चीज़ों को आप करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारी तीनों चीज़ें हो गई। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट अस चेक हाउ दीज आर वर्किंग। एंड यहाँ पे ही हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। स्क्रीन को मैं कर लेता हूँ क्लियर, और इसमें देखिए आगे जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसमें A to Z चीज़ें क्लियर ही करेंगे, हर चीज़ एकदम ओके रहेगी। टेस्ट हम कर रहे हैं। अगेन पोर्ट नेम और नंबर, सारी चीज़ें हमसे पूछेगा क्या क्या चीज़ें हैं, देन डिफाइन। यहाँ मैं दे देता हूँ 10.0.2.2 एंड एंटर।
फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे है होस्ट डिस्कवरी, सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे है पोर्ट की रेंजेस को वेरीफाई करना, मतलब कौन सी पोर्ट ओपन है कौन सी क्लोज है, तो सेकंड जो कमांड है वो भी रन कर रही है हमारी यहाँ पे। थर्ड वन है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवरी, तो उसके लिए हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो हमारा ये अभी पहले भी दिखा रहा होस्ट डिस्कवरी में भी, एंड इवन आप चाहें तो मैं यहाँ पे अपना दूसरे पीसी का ले लेता हूँ 192.168.43.234, तो ये टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि मैंने यहाँ लोकल होस्ट चलाया हुआ है, तो इसी पे हम वर्क करके देख लेते हैं क्या ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवर कर रहा है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवरी तो ये करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी सेल्फ मशीन के साथ साथ कनेक्टिविटी और जो डेटा इंटरफेस हो रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा वो किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है ऑन, वो सेम प्रॉब्लम कि हम यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में वो चीज़ ऑन वाली जो एरर है वो हमने यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गई है। चलिए तो मैं यहाँ पे इसे क्लियर कर देता हूँ एंड लेट्स चेक। ओके, तो यहाँ तक हमारा वर्क ऑलमोस्ट समझ लीजिए हो चुका है। मैं इसे यहाँ पे बंद करके दोबारा से रन कर लेता हूँ। वैसे दैट इज़ वर्किंग नाउ, तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ चुके होंगे कि कैसे एक एक चीज़ काम कर रही है यहाँ पे। एंड फाइनली ये देखिए फाइनली सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं, तो स्टार्टिंग हो चुका है यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ वर्किंग वेल। तो यहाँ हमने एक बहुत छोटी सी चीज़, मतलब एक क्रिएशन की जो शुरुआत है वो हमने की है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे कि इसे और ज़्यादा अच्छा किस तरह से बना सकते हैं, मतलब एक तरह से हम इसके डेकोरेट जो फंक्शंस हैं उन्हें डेकोरेट करने के बारे में बात करेंगे। तो ये देखते हैं, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवरी भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे अप्लाई की थी वो सब हमें यहाँ पे मिल रहा है एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। आप देख सकते हैं पोर्ट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है डिटेल्ड यहाँ पे। एंड ये देखिए जो मैं कह रहा था लास्ट टाइम की कनेक्टिविटी के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अपाचे सर्वर 2 जो भी इस्तेमाल किया गया है आप यहाँ देख सकते हैं, पोर्ट नंबर 80, ये सारा कुछ हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ खास और नई चीज़ों के बारे में जानेंगे इसी से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।